ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। बजट में आयकर दाताओं को राहत दी गई है। अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक ये 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर कर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। मोटा अनाज यानी मिलेट्स के लिए श्री अन्न वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने बजट को नए भारत की समृद्धि का संकल्प बताते हुए कहा कि इसमें अंत्योदय का विजन है और 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य निहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। श्री योगी ने कहा कि यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को ऐतिहासिक बताया। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यति वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के गर्व पूर्वक यह कह सकता हूं कि इतना साहसिक, इतना विजनरी और सभी वर्गों का, चाहे उसमें हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भवनहीन हो, चाहे इंफ्रा से संबंधित मामला हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आत्मनिर्भर भारत से, मतलब किसी भी क्षेत्र का नजर डालेंगे, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया, हर क्षेत्र में यह बजट भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों ने बजट का स्वागत किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA गोरखपुर के सचिव डॉक्टर VN अग्रवाल ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 15% से ज्यादा बजट बढ़ा दिया गया है। 2 टियर सिटी और 3 टियर सिटी जो भी होंगी, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ के अस्पतालों को और सस्ता करने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे निश्चित तौर पे छोटे शहरों में ही पेशेंट अपना इलाज प्रॉपर तरीके से करा पाएंगे, उनको बड़े शहरों में रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर 2 टियर और 3 टियर सिटी में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो वहाँ की भीड़ भी कम होगी। दूसरा, जो नर्सिंग कॉलेज बताया गया कि 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, तो निश्चित तौर पे हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की तो कमी है ही है, जो कि पिछले साल काफी हद तक काफी मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो पूरी होने की संभावना है। इस पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। तो जब 150 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे तो इससे पढ़े हुए बच्चे 3-4 साल में हमें लगेगा कि जो इस तरह के दक्ष पैरामेडिकल स्टाफ हम लोगों के पास नहीं है, वो निश्चित तौर पे हमारे पास मिलेंगे। कहीं ना कहीं से बेसिक रूट कॉज को देखा गया है और इस तरीके से ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में डॉक्टर, पैरामेडिकल, अस्पताल तीनों की अच्छी सुविधाएं होंगी, जो कि जनता के लाभप्रद होगी। वाराणसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट जय प्रवधानी ने बजट में आयकरदाताओं को राहत देने का स्वागत किया। मध्यम वर्ग को लाभ दिया गया है क्योंकि उनकी जो आमदनी 7 लाख रुपए तक जो है वो कर मुक्त हो गई, टैक्स फ्री हो गई। और हमको याद करिए 5 साल पहले जब सेकंड मोदी का टर्म आने वाला था तो उन्होंने 5 लाख तक छूट दे दी थी, 2.5 से 5 कर दी थी, जब 5 से 7 लाख कर दी। तो ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है मध्यम वर्ग के लिए। देखिए GDP इन्होंने 5.9% बताई है और GDP आगे चल के जो है बढ़ती चली जाएगी। और फिजिकल डेफिसिट में होता है, फिजिकल डेफिसिट भी 4.5% आगे रखेंगे। और GST में कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने खास। और नई टेक्नोलॉजी का भी एग्रीकल्चर में उन्होंने समावेश किया है। और जो नए एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं, बिजनेस क्लास आ रहे हैं गाँव देहात में, तो उनके लिए भी स्कीम लेके आए ताकि वो लोग गाँव में जाके एग्रीकल्चर करें और नई तकनीक के साथ करें। तो वहाँ उन्होंने अच्छा चीज किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री योगी सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां से मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। नेपाल से लाई जा रही 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं आज शाम अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या में शिलाओं के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।